विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसको हम आगे आपको ले चल रहे हैं। यदि आपको कोई डाउट है, आपकी पढ़ाई में कोई समस्या है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस नंबर के माध्यम से आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 77 250 44 325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें एक मैसेज छोड़ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम मैसेज के माध्यम से आप तक देंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिखाई दे रहा। बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष का माइनर केमिस्ट्री का पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। और इस यूनिट नंबर 4 का दूसरा वीडियो लेक्चर जिसका टाइटल है सिमेट्रिक एलिमेंट यानी सममिति के तत्व। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सिमेट्रिक एलिमेंट को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए इस पूरे सिमेट्रिक एलिमेंट यानी सममिति के तत्व टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले एक हमेशा की तरह आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी में पहुंचा दूं। जानकारी ये है विद्यार्थियों की यहां पर आप जो भी नोट्स के माध्यम से या जो भी स्लाइड के माध्यम से हम यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं, यदि आप उसको पीडीएफ फॉर्म में परचेस करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा। क्या मैं बता देता हूं, आपको सर्च करना होगा SPEEDLEARN स्पीड लर्न आपको सर्च करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा स्पीड लर्न के नाम से। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको उसको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर डालना और 4 डिजिट का ओटीपी आएगा आपके मैसेज बॉक्स में, उसको ओटीपी को डालना है। जब आप इस अंदर चले जाओगे तो आपको यहां पर स्टोर सेक्शन में जाना होगा। जब आप स्टोर सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आपको वीडियो लेक्चर आपको यहां पर पूरा कंप्लीटली जो अलग अलग फाइल बनी हुई रहे, अलग अलग जो कंपार्टमेंट बने वो आपको यहां पर दिख जाएंगे। अब मैं आपको वहीं पर ले चलता हूं जहां पर मुझे आपको ले चलना है, जहां पर हम इसको समझ सकें। तो आपको आना है, अभी हम कह रहे हैं कि स्टोर सेक्शन में जैसे आप आओगे तो यहां पर आपको पूरे बीएससी फर्स्ट ईयर के जो आपके नोट्स है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में हम आगे बीएससी फर्स्ट ईयर में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर में आप माइनर केमिस्ट्री एमडीसी केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर, बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर केमिस्ट्री का दूसरा पेपर। पहले पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान और दूसरा पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान के पीडीएफ नोट्स मात्र 51 रुपए देकर आप परचेस कर सकते हैं। 51 रुपए में आपके नोट्स आपके मोबाइल एप्लीकेशन से आप परचेस कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, वहां से पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए मैं चल रहा हूं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जिसकी हम बात करें सिमेट्रिक एलिमेंट की। तो हम आ जाते हैं सिमेट्रिक एलिमेंट के पास में। सममिति के तत्व क्या होते हैं उसको हम पहले बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहां पर सममिति के तत्व को हम पढ़ रहे हैं। सममिति के तत्व एक रेखा, समतल या बिंदु होता है जिसके चारों ओर सममितियां सक्रिय करने पर कोई वस्तु अपने मूल रूप से अपरिवर्तित दिखाई देती है। जैसे यहां लिखा हुआ एन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन, प्लेन और पॉइंट अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर अनचेंज्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन सिमेट्रिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। ये सममिति तत्व परावर्तन तल यानी मिरर प्लेन, घूर्णन अक्ष यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति केंद्र के रूप में परिभाषित की जाती है। दिस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैन बी द फॉर्म ऑफ द मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ मिरर प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे हम बात करें कि ये जो सममिति होती है, सममिति वाला जो पॉइंट्स होता है ये आपको कहां देखने को मिलता है, तो सिमेट्री की आप बात करोगे, जैसे हमने यहां पर आपको एक तितली दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यदि हम इसको बीच में से ब्रेक करते हैं तो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये सिमेट्रिक है, ये सममित है, ये सिमेट्रिक है। और ये जो है ये बनाना है, ये एसिमेट्रिक है, केला एसिमेट्रिक है। इसको मैं इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूं।
तो ऐसी कोई भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसको हम इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसके लिए वर्ड आता है सिमेट्रिक यानी सममिति। किसी वस्तु जैसे अणु या क्रिस्टल के भीतर एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं, कौन सी, इमेजिनरी पॉइंट। जैसे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही, इस स्क्रीन पर यदि मैं यहां पर कोई इमेजिनरी पॉइंट यहां पर मैं ड्रॉ कर दूं, यहां पर मैंने कोई इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ कर दिया, जिसके कारण ये बोर्ड दो भागों में डिवाइड हो गया, इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया, या फिर मैंने इस तरीके से कोई लाइन खींच दी जिसके कारण ये हमारा बोर्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा एक इमेजिनरी पॉइंट से या बिंदु होता है जिसके चारों ओर घूमने या परावर्तन करने पर वस्तु वैसी दिखाई देती जैसे वह पहले थी, यानी उसकी स्थिति में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर, एन इमेजिनरी लाइन, प्लेन और पॉइंट विद इन एन ऑब्जेक्ट such as molecule or crystal that when rotate or reflect around it leaves that object looking the same as before, meaning its position remaining unchanged। ये तत्व सममिति सक्रियाओं यानी सिमेट्रिक ऑपरेशन को परिभाषित करते हैं और किसी वस्तु की समरूपता यानी उसकी आइडेंटिकल का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दिस एलिमेंट्स आर डिफरेंट सिमेट्रिक ऑपरेशन एंड दे यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मुख्य सममिति तत्व कौन कौन से होते हैं, द मेन सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर, पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक सीएन, नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ सिमेट्रिक ऑफ इन्वर्जन, और अगला होता है आइडेंटिटी यानी कि पहचान। तो आगे बात करते हैं सममिति के प्रमुख तत्व यानी मेजर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इन सभी को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम इसकी तरफ चलते हैं, इसको डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा आइडेंटिटी यानी कि पहचान, यह एक सममिति सक्रिया है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिस इज ए सिमेट्रिक ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स नो चेंज। सभी अणुओं में यह तत्व परमानेंट मौजूद होता है, इसे पहचान के लिए ई अक्षर को दर्शाया जाता है। दिस एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ई फॉर आइडेंटिटी। आगे देखें तो ई एक सिमेट्रिक ऑपरेशन है, ई क्या है, एक सिमेट्रिक ऑपरेशन है जिसमें अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यह कि अणु ऑपरेशन के बाद वैसा ही रहता है जैसा वो पहले था, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। उससे हम लोग आइडेंटिटी यानी पहचान या ई से डिनोटेड करते हैं। यह हर अणु में पाया जाता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं इस सब में देखने को मिलता है, और इस सिमेट्रिक ग्रुप का एक पार्ट, एक हिस्सा होता है, यानी इसको हम आइडेंटिटी ऑपरेशन भी कहा जाता है, और इसे ग्रुप थ्योरी में ई लेटर या एक के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। बात करते हैं आगे, उदाहरण के लिए अगर आप पानी के अणु यानी H2O पर आइडेंटिटी ऑपरेशन लागू करते हैं तो इसके परमाणु की स्थिति में कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको देखिए आप लोग। जब इस वाटर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो हम इस वाटर मॉलिक्यूल को आप इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और इसमें हमेशा ऑपरेशन ई मौजूद रहता है, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनमें सब में क्या मौजूद होता है, ऑपरेशन मौजूद होता है। कौन सा, ई आइडेंटिकल। तो आइडेंटिटी क्या है, तो आइडेंटिटी मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एक पहचान होती है, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, H2O। हम इस तरीके से भी उसको बना सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका ज्योमेट्री एंगुलर बेंट होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का होता है। तो ये इसमें क्या प्रेजेंट है, तो इसमें परमानेंट ई पॉइंट ऑफ ग्रुप यानी आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है। सेकंड नंबर पर आता है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक सिग्मा। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, ठीक है, सममिति तल जिसे बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी पॉइंट, एक काल्पनिक रेखा है जो अणु को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कर देती है कि एक भाग दूसरे भाग की मिरर इमेज दिखाई दे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे। जैसे हम लोग कांच में अपने आप को देखते हैं ना, मिरर में देखते हैं, तो हमारा मिरर इमेज क्या है, वो कांच है। ठीक है ना, तो मिरर इमेज एक कांच हो जाता है। जैसे मॉलिक्यूल्स आप देखिए, अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने, इक्वली पार्ट में। तो आप देखो, यदि मैंने यहां पर एक मिरर यानी कि कांच रख दिया मैंने, ये रेड लाइन मेरे लिए कांच है,
तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाले पार्ट का क्या हो गया, मिरर इमेज होगी, ठीक है, एक दर्पण प्रतिबिंब हो गया। तो खास बात क्या है इसकी, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि सममिति प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होती है, हम एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसमें अणु इस प्रकार दो भागों में विभाजित हो जाता है कि एक भाग दूसरे भाग का, एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज दिखाई दे। जैसे मेरा हाथ देखो आप और दूसरा हाथ, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो इस तरीके से यहां पर हो जाता है। सिग्मा वी, सिग्मा वी का मतलब वर्टिकल प्लेन यदि खींचा जाता है तो उसको हम लोग सिग्मा वी से डिनोटेट करते हैं। इसमें प्रधान अक्ष के समांतर होता है, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा सिग्मा एच, ओरिजेंटल प्लेन, ये प्रधान अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है, ध्यान रखना, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा होता है सिग्मा एच, जिसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, सिग्मा डी, पहला तो देखो हमने क्या कहा, सिग्मा वी बताया हमने आपको। दूसरा हो गया आपका सिग्मा एच, वी मतलब वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, और एच मतलब क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, और सिग्मा डी, डी मतलब डायहाइड्रल यानी कि द्वितल हो जाता है इसके अंदर, और यह प्रधान अक्ष के समांतर होता है और C2 अक्षों के बीच से गुजरता है। तो डायहाइड्रल जो प्लेन होता है, इट इज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास्ड थ्रू द C2 एक्सिस हो जाएगा। जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जल के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल में दो सममिति तल होते हैं, दो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होती है, कितनी, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको भी हम देखते हैं डायग्राम के द्वारा कहां पर होती है। पहला सिमेट्रिक प्लेन देखो, यह वह तल है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु और दोनों हाइड्रोजन परमाणु स्थित होते हैं, यानी यह अणु का आणविक तल होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द प्लेन इन विच द oxygen atom and both hydrogen atoms are the located, that is the molecular plane of the molecules। यह तल अणु को दो समांतर भागों में बांट देता है जब प्रत्येक भाग स्वयं का मिरर इमेज होता है। तो देखो यहां पर हमने इसकी बात कर रहे हैं, आपको इस चित्र में, इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आप देखो यहां पर मेरे पास में ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। तो हमने यहां पर एक इस तरीके से इसको डिवाइड किया, तो इसके कारण ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है दो बराबर पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब सेकंड के पास चलते हैं। यह वह तल है जो ऑक्सीजन परमाणु से होकर गुजरता है और एचओएच बंद कोण को, ठीक है, समविभाजित करता है। तो देखो एचओएच कोण को इसने क्या कर दिया, समविभाजित कर दिया इसके अंदर। तो कुल मिलाकर इसके अंदर दो प्रकार के प्लेन होते हैं, दो प्रकार के तल होते हैं। इस तल में परावर्तन करने पर एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर चला जाता है, मतलब ये फ्लिप हो जाता है, घूम जाता है, जिससे अणु का विन्यास अपरिवर्तित रहता है, अणु के विन्यास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर बताया आपको, जैसे मैंने कहा ये एक एच है, ये एक एच है, तो हमने इस मॉलिक्यूल को यदि पकड़ के यहां से घुमा दिया तो इस एच की जगह आ गया और इसकी जगह आ गया, तो कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं, तो उसका ओरिएंटेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आगे देखिए अमोनिया की बात करें, NH3, इस मॉलिक्यूल को C3V सिमेट्रिक ग्रुप में आता है और इसमें एक सिग्मा वी सममिति तल होता है, यानी वर्टिकल प्लेन इसके अंदर होता है। अमोनिया का संरचनात्मक रूप त्रिकोणीय समतलीय यानी ट्राइगोनल पिरामिड होता है। इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु और 1 नाइट्रोजन परमाणु होता है। इसके सममिति तल की उपस्थिति कारण अमोनिया अणु के परावर्तन में उसकी संरचना वही रहती है, बस परमाणुओं की स्थिति चेंज हो जाती है। जैसे देखिएगा यहां पर ये नाइट्रोजन है, तो पहला प्लेन तो आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक, दूसरा प्लेन आपका ये हो गया और तीसरा प्लेन आपका ये हो गया। तो कितने पे प्लेन है, 3 है, वो कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसलिए हम 3 पे प्लेन के कारण क्या बोलेंगे, C3, और क्या है वर्टिकल, तो C3V इसको बोल देंगे हम लोग। ठीक है, 3 भागों में कटा और वर्टिकल प्लेन है। एथिलीन की बात करें, एथिलीन में एक सिग्मा एच सममिति तल होता है, कौन सा, सिग्मा एच, हॉरिजॉन्टल जिसे बोलते हैं हम लोग। एथिलीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन होता है जो दोनों कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को समान रूप से परावर्तन कर देता है। इसका मतलब है कि यदि हम एथिलीन को इस सममिति तल से परावर्तित करें तो अणु की संरचना वही दिखाई देती। जैसे देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, एच की बात करें ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एक बार तो ये कटेगा और एक बार ये कटेगा,
यदि इस तरीके से डिवाइड होगा तो ये वर्टिकल प्लेन में जाएगा, और इस तरीके से डिवाइड होगा तो किस में चला गया, वर्टिकल प्लेन में चला गया। पर ये यदि इस तरीके से डिवाइड होगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये चला जाता है। तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, सिग्मा वी के बारे में बात करी हमने, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करी। अब आ जाते हैं हम, तीसरा पॉइंट है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति अक्ष। सी एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी एक इमेजिनरी पॉइंट है। ध्यान रखना, सिमेट्रिक एलिमेंट जो है वो सभी इमेजिनरी पॉइंट है, सभी काल्पनिक बिंदु हैं। तो ये काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर अणु को 360 डिग्री कोण से घुमाने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के समान दिखाई देता है। एन को अक्ष का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ द एक्सिस कहते हैं। एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एक्सिस। यदि एन बराबर 2 हो तो अक्ष द्विगुणी अक्ष यानी C2 कहते हैं, अर्थात 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। इफ n इक्वल टू 2 द एक्सिस इज कॉल्ड द टू फोल्डेड एक्सिस, दैट इज 180 डिग्री रोटेशन। जल का अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल को आप देखो, यहां पर हम समझ में आ जाएगा आपको। हमारे पास में ये वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन ए है, यह हाइड्रोजन आपका बी है। मैंने इस लाइन को पकड़ के यूं घुमा दिया, ठीक है, यूं घुमाया तो 180 डिग्री पर मैंने घुमाया, तो ये H जो है आपका ये B हो गया और ये H मेरा A हो गया। क्लियर है? ठीक, फिर मैंने वापस घुमाया इसको 180 डिग्री से, तो वापस ये यहां पर A हो जाएगा और यहां पर क्या हो गया, ये B हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे पहला, दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर है, तो कितने से घुमाए, एक बार 180 से, दूसरी बार 180 से, तो कितनी बार घुमाया आपने, तो आपने 2 बार घुमाया, तो इसको क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस। और ये जो लाइन हम कह रहे हैं ना, एक इमेजिनरी लाइन है, कल्पना है, इसको पकड़ के घुमा रहे हैं बस हम। ऐसा संभव है नहीं वैसे, एक वाटर मॉलिक्यूल को आप पकड़ के घुमा नहीं सकते, खाली कल्पना है। अब जैसे यहां पर देखो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं, ये देखो, ये पहला मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वापस दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा मॉलिक्यूल। तो अब यहां पर आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट, तो ई हमने कहा था, ई आइडेंटिटी सब में प्रेजेंट होगा। C2 एक्सिस क्यों है, क्योंकि इसको 2 बार घुमाया हमने, इसलिए इसको टू फोल्ड एक्सिस भी बोलते हैं, C2 एक्सिस भी बोलते हैं। और V मतलब वर्टिकल प्लेन यहां पर होगा। यदि n बराबर 3 हो तो अक्ष त्रिगुणी अक्ष कहते हैं, यानी अर्थात 120 डिग्री का कोण बनता। अरे भाई साहब ये कैसे निकालोगे, अरे इसका निकालने का बड़ा सरल तरीका है, देखो कैसे, देखो बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा 360/3, क्योंकि यहां क्या लिखा, त्रिगुणी अक्ष है ना, n बराबर 3 हो गया, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो गया। और यदि 360/2 लिखोगे तो कितना होगा, 180, तो यहां आपका एंगल कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है ना। तो अमोनिया मॉलिक्यूल के बारे में बात कर ले, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल। अब ये देखो अमोनिया मॉलिक्यूल भी आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अमोनिया में क्या हुआ, ये अमोनिया में, ये हमारा अमोनिया का क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, अमोनिया का क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक। ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। 120 से आपने रोटेट किया, इसको पकड़ के मैंने घुमाया, ठीक। तो ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा, ये पहला हो गया। फिर इसको पकड़ के घुमाया, तो ये मेरा तीसरा है, ये मेरा पहला हाइड्रोजन है, ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन। फिर पकड़ के घुमाया तो H1, H2 और S3। तो आप देखो ये जो पहला 1 2 3 और ये आखिरी वाला, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो जाते हैं। आ गया समझ में। तो आपने कितने से घुमाया, 120 120 120, कितनी बार घुमाया, 3 बार, और तीनों को जोड़ो तो कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। क्लियर है। तो 3 बार घुमाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, C3 एक्सिस नाम हो जाएगा इसका। क्लियर है। जिस अक्ष का क्रम सबसे अधिक होता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे C6H6 बेंजीन, तो इसमें कितना है, इसको 6 बार घुमाना पड़ता है, कितनी बार, 6 बार। C6 मतलब 6 बार घुमाओ। बोलो सर 6 बार का मतलब, अरे भैया देख लो 360, मैं लिख देता हूं यहां पर, 360/6 क्या हो जाएगा, 60। तो प्रत्येक बार आपको 60 डिग्री से उसको रोटेट करना होगा। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास में पहला कार्बन है, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो ये प्रत्येक कार्बन 60 डिग्री पर रोटेट होगा। आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री आई, सममिति केंद्र या व्युत्क्रमण केंद्र बोलते हैं उसको आई। यह अणु के केंद्र में एक काल्पनिक बिंदु है। यदि अणु के प्रत्येक परमाणु को इस केंद्र से गुजरते हुए विपरीत दिशा में समान दूरी तक ले जाया जाए तो वह एक समान परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाता है। यह सममिति तत्व उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें एक परमाणु केंद्र में स्थित होता है और उससे जुड़े समान परमाणु एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग
क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब जैसे मेरे पास में बोर्ड है, अब इस बोर्ड में मैंने क्या कर दिया, यहां पर पॉइंट मान लिया। अब इस पॉइंट से इस की दूरी, इस कोने की दूरी, इस कोने की दूरी, इस कोने की दूरी और इस कोने की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हमने एक इमेजिनरी पॉइंट मान लिया जिसको हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे बेंजीन, अब बेंजीन का सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, तो बेंजीन का सेंटर ऑफ सिमेट्री ये हो गया। अब इससे यहां से सबकी दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको हमने काल्पनिक बिंदु है, ध्यान रखना, इमेजिनरी पॉइंट है। आगे नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर रोटेशन ऑफ एक्सिस एसएन, आखिरी विषम गुणन परावर्तन अक्ष। यह एक संयुक्त यानी कंबाइंड ऑपरेशन है जिसको दो चरणों में शामिल होता है। दिस इज अ कंबाइंड ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व इन टू स्टेप्स। पहली स्टेप क्या है, अणु को 360 बटा एन कोण से एक अक्ष के चारों ओर रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेशन अबाउट द मॉलिक्यूल थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री अराउंड एन एक्सिस। उसके बाद घूर्णन के बाद अणु को उसके अक्ष के लंबवत एक तल में परावर्तन करना होता है जिसको सिग्मा एच बोलते हैं। आफ्टर द रोटेशन रिफ्लेक्टिंग द मॉलिक्यूल्स इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिग्मा एच ऑपरेशंस। यदि यह संयुक्त सक्रियाएं यानी ऑपरेशंस अणु को प्रारंभिक अवस्था से अभेद बनाती हैं तो अणु में एसएन अक्ष मौजूद होता है। इन दिस कंबाइंड ऑपरेशन मेक्स द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेट द मॉलिक्यूल एज एन एसएन एक्सिस। ये उन अणुओं के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें सीएन और सिग्मा एच दोनों एक्स अलग अलग मौजूद नहीं होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉलिक्यूल इन विच बोथ सिग्मा एन एंड सिग्मा एच आर नॉट ए प्रेजेंट। जैसे सी एच, अब ये देखो आप, ये यहां पर आप देखो इसमें इन्वर्जन एक्सिस है। इन्वर्जन का मतलब यदि आप इस मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो भी ये मॉलिक्यूल बनेगा, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ये रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी करोगे तो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा। और इसको आप कितना ही घुमाओगे एक जैसा मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा। और कुल मिलाकर ये प्रॉपर रोटेशन करो या इम्प्रॉपर रोटेशन करो, दोनों में बेंजीन के मॉलिक्यूल में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, आप उसको कितना ही घुमा दो, आप अच्छे से जानते हो। अब जैसे पॉइंट ग्रुप की बात करें, अब मेरे पास में यहां पर क्या वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल ये दे रखा, वाटर मॉलिक्यूल ये दे रखा। वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी सिमेट्री होती है, तो C2V सिमेट्री, मतलब दो बार घुमाया था, वर्टिकल प्लेन के थ्रू घुमाया था। एक आइडेंटिटी होता है, एक C2 होता है, और कितने से घुमाया था, 180 डिग्री के रोटेशन से घुमाया था, वर्टिकल मिरर प्लेन मिला था जिसको हमने सिग्मा वी नाम दे दिया था। कौन कौन से ऑपरेटिव ऑपरेशन है, ई है, C2 है, सिग्मा वी है और सिग्मा वी डैश है, क्योंकि दो बार घुमाया था इससे दो बार वर्टिकल प्लेन बना था। आगे देखो NH3 का पॉइंट ग्रुप समझो, NH3 का पॉइंट ग्रुप मतलब अमोनिया, कितनी बार घुमाया था कि सब 3 बार घुमाया था हमने। कौन सा प्लेन था, वर्टिकल प्लेन था। तो एक तो ई तो परमानेंट मौजूद है, एक C3 है, और ईच NH देयर आर द वर्टिकल मिरर प्लेन, ठीक है। तो कितनी बार है, तो हम बोलेंगे ई है, C3 है और 3 सिग्मा वी इसके अंदर। सिग्मा वी कितनी बार, 3 बार, 3 वर्टिकल प्लेन इसके अंदर दिखाई देते हैं। ये देखो हमने बता रखा, पहला वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल और तीसरा वर्टिकल, तो ये इसके अंदर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है ना। तो महत्व क्या है, अब इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। सममिति के तत्व आणविक समरूपता को गणितीय रूप में वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण थे। एलिमेंट्री ऑफ द सिमेट्री आर द इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्री। इनका उपयोग रसायन विज्ञान में निम्नलिखित को समझाने के लिए किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द केमिस्ट्री इन अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग। सबसे पहले किरलिटी पता करने के काम में आती है। क्या किरलिटी, आगे इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होते हैं उसको भी ये समझा सकती है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पता करने के भी एक काम में आती है। तो इतने सारे काम है, तो क्या क्या काम है अभी एक बार बताता हूं। एक तो किरलिटी पता करना है, दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में काम में आती है, और डाइपोल मोमेंट पता करने के काम में आती है। तो विद्यार्थियों ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर था, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला हमारा जो पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट इस वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट में जब देखेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर किरलिटी एंड इनएंशोमर्स यानी प्रतिबिंब रूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों आई होप ये जो वीडियो लेक्चर लगभग 22-23 मिनट का हम लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।